हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं प्रैक्टिकल में ही। अभी 2-4 लेक्चर मेरे प्रैक्टिकल के ही आएंगे क्योंकि 12th साइंस के बच्चों की प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो हम प्रैक्टिकल के ही वीडियोस लेंगे। अभी 2-4 दिन उनके सारे वीडियोस फिनिश हो जाए, उसके बाद ही हम पहले फिर से कंटिन्यू अपने थियरी लेक्चर में करेंगे। अभी एग्जाम स्टार्ट हो रही है सीबीएसई बोर्ड की, तो उनको ही कंटिन्यू करेंगे 2-4 लेक्चर में। तो आज है हमारा लेक्चर जो है, आज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप फाइंड करना। ऑर्गेनिक ग्रुप फाइंड करना मतलब आपको जो कंपाउंड दिया है उसका ग्रुप कौन सा है वही देना है। आपको कंपाउंड का नाम नहीं देना है, जिसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। चूंकि हमने फंक्शनल ग्रुप है वो थियरी में पढ़े हुए हैं, बट आपको थियरी में यहाँ पे कोई कोई ही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये प्रैक्टिकल में आएंगे। बाकी थियरी में तो हमारे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो जो भी कंपाउंड दिया है तो सबसे पहले उसको फाइंड करना है कि वो कौन सा कंपाउंड है, मतलब कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है। एरोमेटिक है कि नहीं है ये भी फाइंड करना है। साथ साथ में मैंने बुक भी साथ में अपनी बुक लेकर ही मैं बैठी हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको बुक के अकॉर्डिंग हम कर पाए तो आपको ज्यादा मजा आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहली टेस्ट हमारी होती है वो 1 by 1 टेस्ट तो होती है, बट वो होती है अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड। पहली टेस्ट सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो उसके लिए मैं आपको बोलूं ना, तो कि जो भी सॉल्यूशन दिया है उसमें से थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लो। टेस्ट ट्यूब में लो और उसमें KMnO4 या तो ब्रोमीन वाटर, जो भी है ब्रोमीन वाटर जो भी है आपके पास, दोनों में से कोई भी हो, उसका एक ड्रॉप ऐड करो टेस्ट ट्यूब में। आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, उसमें थोड़ा सा अपना ये सॉल्यूशन लियो, बराबर है, एंड देन ब्रोमीन वाटर या कुछ KMnO4 एक ड्रॉप 2 ड्रॉप्स ऐड करो। अगर वो इन दोनों का कलर चला जाता है, दिस इज अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड बट कलर वैसा का वैसा ही रहता है तो सेचुरेटेड। कलर वैसा का वैसा रहता है तो वो कौन क्या होगा? सेचुरेटेड होगा। तो यहाँ पे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड की टेस्ट करनी है हमें। मैं बहुत ही छोटी छोटी टेस्ट ही दिखाऊंगी जिससे आपको प्रैक्टिकल करने में इजी रहे। देन उसके बाद है अल्कोहल ग्रुप। अगर देखो अल्कोहल ग्रुप में आपको सर ये बोले कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है, तो आपको ल्यूकास ही करनी है। ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा सॉल्यूशन कंपाउंड लेते हैं, साथ साथ में उसमें HCl एंड ZnCl2 ऐड करते हैं। अगर वो तुरंत ही रिएक्ट इमीडिएटली करे तो टर्सरी, रिएक्ट थोड़ी देर बाद करे, मतलब यहाँ पीपीटीज आएंगे तो टर्सरी, पीपीटीज नहीं थोड़ी देर बाद आते हैं या तो कम आते हैं तो सेकेंडरी, एंड देन ओनली कलर चेंज, दिस इज प्राइमरी। क्लियर स्टूडेंट्स? इमीडिएटली रिएक्शन, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। साथ साथ में ये सॉल्यूशन होता कैसे है, तो कि ये सॉल्यूशन है वो कलरलेस होगा। ये हमें अल्कोहल दिया होगा तो पता चल जाएगा कलरलेस होगा। इसकी स्मेल है वो स्वीट स्मेल होगी। कैसी होगी? कलरलेस सॉल्यूशन होगा, स्वीट स्मेल होगी। स्वीट स्मेल लाइक कैसी? सैनिटाइजर जैसी। कैसी? सैनिटाइजर जैसी सैनिटाइजर जैसी उसकी स्मेल होगी। ये तो मैंने एक टेस्ट बताई, बट उसकी ओरिजिनल टेस्ट हम लेंगे तो कौन सी टेस्ट लेंगे? चलो देख लेते हैं कि मुझे अल्कोहल दिया है और के लिए मुझे Zn के लिए नहीं बोला, मतलब मुझे ये नहीं बोला कि आप ये प्राइमरी सेकेंडरी ये करो, तो उसकी करते हैं सिरिक एमोनियम टेस्ट भी कर सकते हैं। सिरिक एमोनियम टेस्ट, सिरिक एमोनियम टेस्ट जो कि और सॉल्यूशन है वो रेडी ही आता है।
कोई भी ये सिरिक एमोनियम टेस्ट है वो रेडी आता है। जैसे ही अपनी टेस्ट ट्यूब में ये अल्कोहल का थोड़ा सा यहाँ सॉल्यूशन लिया, देन उसके अंदर सिरिक एमोनियम ऐड करा, तो इमीडिएटली वो रेड कलर आएगा। रेड कलर आता है तो OH ग्रुप इज प्रेजेंट। क्या होगा? OH ग्रुप इज प्रेजेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ अल्कोहल पता चल जाएगा, कलरफुल सॉल्यूशन है, स्वीट स्मेल आ रही है, रिएक्शन 2 रिएक्शन बताई, बट सिरिक एमोनियम वाली करोगे इमीडिएटली रिएक्शन आएगा। तो दिस इज रेड कलर इज प्रेजेंट। मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ ताकि आप एक बार देख के भी जाओ ना तो भी आपको मार्क्स आ जाए। देन उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है हमारी, नेक्स्ट हमारा आता है फिनोलिक अल्कोहल, मतलब AROH, फिनोलिक अल्कोहल। फिनोलिक अल्कोहल में अगर फिनोल दे तो हमारे घर में फिनोल आता ही, स्मेल से ही पेट पता चल जाएगा हमें स्विच के। उस फिनोल देते तो उसका कलर भी लाइट येलो होगा, सॉरी लाइट रेड जैसा होगा, ब्राउन रेड ये होगा। बट फिनोल नहीं देते, वहां पे कंपाउंड भी दे सकते हैं, जैसे नेप्थेलिन भी दे सकते हैं, साथ साथ में कोई और भी कंपाउंड दे सकते हैं। तो वो नेप्थेलिन तो वो हमें टेबलेट से ही पता चल जाएगा, बराबर है। या तो उसको रिसोर्सिनोल ज्यादा देते, रिसोर्सिनोल जो देते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वे चॉकलेट का जैसे कैसे पीसीस हो जाते वैसे ब्राउन होते, चॉकलेट ब्राउन कलर का पाउडर मतलब क्रिस्टल टाइप पाउडर होगा, क्रिस्टल टाइप पाउडर होगा। तो उसकी तो कुछ टेस्ट नहीं करनी है। यहाँ पे कंपाउंड लिया, उसमें वाटर ऐड किया, कंपाउंड लिया, वाटर ऐड किया, थोड़ा सा वाटर, उसका सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बना, उसके अंदर FeCl3, बस FeCl3 ऐड करके देखो, कलर उसका नहीं आएगा। यहाँ फिनोल में फिनोलिक, नेप्थेलिन में भी, नेप्थेलिन हमारे घर में होते तो उसकी स्मेल भी हमें पता है। रिसोर्सिनोल की कोई स्मेल नहीं होगी, ब्राउन कलर का कंपाउंड होगा, और FeCl3 ऐड करेंगे, तुरंत ही उसको डार्क पर्पल कलर आएगा, ब्लैक जैसा ही लगेगा बट डार्क पर्पल कलर उसका। यही करना, क्योंकि मैं यही टेस्ट इसलिए दे रही हूँ कि ये सॉल्यूशन है ना वो लैब में अवेलेबल होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है हमारा थर्ड, उसके बाद फोर्थ हमारा आएगा आल्डिहाइड, आल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से है। आल्डिहाइड के लिए तो वैसे 1-2 टेस्ट है, बट मैं जो बोल रही हूँ ना वो आप करोगे ना तो एक जल्दी से हो जाएगा। एक स्टीफ है और एक है फेलिंग। तो सबसे पहले आल्डिहाइड है, उसकी स्मेल कैसी होती है? तो कि उसकी स्मेल होती है बिटर आलमंड, और वो भी कलरलेस सॉल्यूशन होगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा वो भी। उसमें फॉर्माल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड देंगे, फॉर्माल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड दे सकते हैं आपको, फॉर्माल्डिहाइड या तो बेंजल्डिहाइड दे सकते हैं आपको, दोनों में से कुछ भी देख सकते, कलरलेस सॉल्यूशन होगा ना। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया मैंने टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर मैंने क्या ऐड करा? तो कि उसके अंदर स्टिप्स रिएजेंट ऐड करा। जैसे ही मैं स्टिप्स रिएजेंट ऐड करती हूँ, फर्स्ट टेस्ट, ये मेरी यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट, सारी के सारी टेस्ट, जैसे स्टिप्स रिएक्शन ऐड करती हूँ, बराबर है, उसका रंग मतलब कलर है वो पिंक हो जाएगा, पिंक कलर चेंज, कलर क्या आएगा? पिंक। तो ये इमीडिएटली पता चल जाएगा एल्डिहाइड इज प्रेजेंट। सेकंड जो रिएक्शन है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं वो भी कराती हूँ। थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में फेलिंग 1 प्लस फेलिंग 2, 1 और 2 को मैंने बाहर ऐड करा, और उसको फिर इसके अंदर ऐड करा। बाहर ही फेलिंग 1 और 2 को ऐड करते हैं,
अदर कोई टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद उसको इसके अंदर ऐड करते हैं, देन उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो आफ्टर 2 मिनट 2 मिनट्स में वो कौन सा ब्राउन रेड कलर आता है, ब्राउन रेड कलर आता है यहाँ पे, तो अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। क्या करना है, फेलिंग 1 फेलिंग 2 तो अदर टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है, देन इसके अंदर आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन थोड़ा सा लिया है उसके अंदर ऐड करते हैं, फिर हीट करते हैं तो ब्राउन रेड कलर इज प्रेजेंट। सो इट्स ये हमारी टेस्ट हुई अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। क्लियर है। देन कीटोन के लिए, अब कीटोन है वो स्मेल से ही पता चल जाएगा, स्वीट स्मेल, वो कैसा होगा, वोलेटाइल, वो वोलेटाइल सॉल्यूशन है। तो उसके अंदर अपनी ये फिंगर डिप करेंगे तो फिंगर है वो कैसी लगेगी, तो कि वो पहले गीली लगेगी, फिर वोलेटाइल है तो सूखा हो जाएगा। देन उसके अंदर नेल पेंट वाली फिंगर करते हैं तो नेल पॉलिश है वो रिमूव हो जाती है, तो वहां से भी पता चलेगा ये नेल पॉलिश रिमूव के लिए होता है। और इसमें ऑलमोस्ट कीटोन दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, कीटोन, CH3COCH3 दिए जाते हैं। कीटोन ही आपको ऑलमोस्ट देंगे, बट उनके लिए कौन सी टेस्ट करेंगे हम, कीटोन दिया है हमें तो टेस्ट कौन सी करेंगे, तो चलो वो भी एक देख लेते हैं कि मुझे कीटोन दिया है तो कीटोन के लिए टेस्ट। वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए तो एक ही टेस्ट लेती हूँ कि उसको सिर्फ यही टेस्ट करनी है कि आप है ना एक नेल पेंट करके जाओ और फिर उसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर थोड़ा सा डिप करके देखो और नेल पेंट को ऐसे करके देखो, निकल जाती है तो कीटोन प्रेजेंट। बट यहाँ पे और है 2,4-D DNT टेस्ट, ये करो, ये सॉल्यूशन रेडी ही होगा। जैसे ही इसके अंदर ये सॉल्यूशन ऐड करोगे, अपने ये थोड़ा सा हमने कीटोन लिया उसके अंदर ये 2,4-D ऐड करा हमने, जैसे ही बराबर है टेस्ट ट्यूब को मिक्स करा, बराबर है, तो 5 मिनट में ये डिजोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। बस हमारा यही है, मिक्सचर है, टेस्ट ट्यूब में करो डिजोल्व होता है तो कीटोन इज प्रेजेंट एंड लाइट कलर चेंज होगा, बस और कुछ नहीं होगा, लाइट कलर चेंज, तो दिस इज कीटोन इज प्रेजेंट। क्लियर है। तो ये और थोड़े से क्रिस्टल बन सकते हैं, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, क्रिस्टल बन सकते हैं। क्लियर। मैं जैसे जैसे समझाती जा रही हूँ वैसे वैसे भी आप करते जाओगे तो भी आपको बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट हम लेते हैं टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट है हमारी एसिड अगर कंपाउंड दिया हुआ है तो व्हाइट कलर का ही होगा, व्हाइट कलर का और कोई कंपाउंड नहीं देंगे, सिर्फ एसिड देते हैं। या तो एसिटिक एसिड दिया होगा तो उसकी स्मेल कैसी आएगी, शोर स्मेल। हमारे घर में विनेगर की स्मेल कैसी आती है, शोर स्मेल, तो वैसी ही होगी, तो वो तो हमें देख के ही पता चल जाएगा कि एसिड दिए। बट अगर व्हाइट कलर का कंपाउंड सबसे ज्यादा देते हैं, ऑक्जेलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, तो उसकी टेस्ट करनी पड़ेगी। तो पहले क्या होगी, लिटमस टेस्ट भी हो सकती है, लिटमस को ऐड करके वो आपको आती ही है। तो एसिड है तो कलर चेंज आपको पता है कि अगर एसिड है तो वो क्या होगा, तो कि रेड कलर हो जाएगा, ब्लू लिटमस, ब्लू में से रेड कलर हो जाएगा, ब्लू टू कन्वर्ट रेड, ये एसिड है। बट सेकंड हम देते हैं जो हमारे घर में भी हम यूज करते हैं, खाने का सोडा और उसके ऊपर लेमन ऐड करते हैं तो कैसे बबल्स आते हैं, उसी तरह यहाँ मैंने एसिड लिया है, अगर कंपाउंड दिया है तो थोड़ा सा कंपाउंड, देन वाटर, कंपाउंड प्लस वाटर और सॉल्यूशन ऐड कर बना दिया, उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ NaHCO3 खाने का सोडा। तो यहाँ पे बबल्स आके, या इतने बबल्स आएंगे ये सॉल्यूशन में, इतने बबल्स के बाहर निकल जाए उतने बबल्स, सॉल्यूशन ये कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये पुराना है तो थोड़े बबल्स आएंगे, अगर ये नया है तो बहुत ज्यादा बबल्स आएंगे, और व्हाइट कलर का ही कंपाउंड होगा, तो दिस इज एसिड इज प्रेजेंट अगर बबल्स आते। सबसे कोई इजी टेस्ट है तो ये है।
देन उसके बाद है एमिनो ग्रुप, मतलब NH2 ग्रुप, मतलब अपनी नेक्स्ट लेवल की है NH2 ग्रुप। उसमें क्या देते, उसमें ऑलमोस्ट एनिलीन ही देंगे, एनिलीन देंगे। और वो कैसा होगा, तो उसको बोलते हैं फिश ऑयल। फिश की कॉड लिवर ऑयल है, तो उसकी स्मेल भी क्या होगी, फिशी स्मेल होगी, फिशी स्मेल होगी। साथ साथ में ये कलर ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन ऑयल होगा, रेडिश ब्राउन ऑयल होगा ना, ऐसा लगेगा, रेडिश ब्राउन जैसे ऑयल है ना वैसे लगेगा। तो उसकी एक कार्बाइल एमाइन टेस्ट भी है, कार्बाइल एमाइन, बराबर है। तो वो एक है एमाइन टेस्ट है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्बाइल एमाइन के लिए ये एनिलीन लिया थोड़ा सा, उसके अंदर CHCl3 को ऐड किया, NKOH को ऐड करते ही थोड़ा सा हीट करा हमने, तो यहाँ पे कलर चेंज होगा, और हमारा कलर चेंज है वो हमें बिल्कुल ही दिखेगा। क्लियर है यहाँ पे, बराबर है। ब्राउन कलर में से धीरे धीरे कलर चेंज होता जाएगा, तो ये हमारी है। बट मैं इसके लिए भी ये टेस्ट नहीं देती हूँ, मैं इसके लिए देती हूँ, ये ऑयल है, बहुत इजी टेस्ट देती हूँ। मान लो ये ऑयल है, ये सर को दिखाने के लिए तो करनी ही पड़ेगी, बट मान लो ऑयल है, तो ऑयल को लिया, अंदर वाटर को ऐड करा, क्या होगा, मिक्स नहीं होगा, मतलब लेयर बनेगी, एक लेयर इसकी एनिलीन की, एक लेयर सॉल्यूशन की, तो दिस इज एनिलीन। वैसे तो वे कलर से भी और ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये एनिलीन है। क्लियर है। और इसकी और एक कार्बाइल एमाइन टेस्ट भी है। कार्बाइल एमाइन टेस्ट के लिए जैसे मैंने करा ना वैसे करो, और उसमें स्मेल आएगी कार्बाइल एमाइन में, इसमें कलर चेंज एंड स्मेल आएगी, गंदी सी स्मेल, तो ये अमोनिया इज प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही इजी तरीके से सारे के सारे ऑर्गेनिक को देखा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट है। और जो हम टेस्ट करेंगे वही वाइवा में पूछेंगे, कौन सी टेस्ट है, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, तो सब कुछ आपको वाइवा में जो भी है वो पढ़ के जाना है, और डरना नहीं है कि मुझे पूछेंगे क्या होगा क्या नहीं, नहीं हो जाएगा, इजी तो है सब कुछ। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आपके जो भी डाउट है आप कमेंट में कह सकते हैं।